हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय गीता प्रेमियों, गीता माधुर्य के अंतर्गत 13वें अध्याय का पाठ चल रहा है। आइए पाठ प्रारंभ करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अर्जुन जी कह रहे हैं, भगवान आपने पिछले श्लोक में कहा कि परमात्मा को जानना चाहिए, तो उसका स्वरूप क्या है? भगवान कहते हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जितने ज्ञान होते हैं वे सभी उसी से प्रकाशित होते हैं। इसलिए वो संपूर्ण ज्योतियों यानी ज्ञानों का भी ज्योति यानी प्रकाशक है। उसमें अज्ञान का अत्यंत अभाव है। वो ज्ञान स्वरूप है, जानने योग्य भी वही है। वो ज्ञान यानी साधन समुदाय से प्राप्त करने योग्य है और वह उसके हृदय में, सबके हृदय में, वो सबके हृदय में विराजमान है। और किस किस को जानना है और जानने का क्या महात्म्य है भगवान, ये बताइए। क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय, इन तीनों को जानना है, जिनका वर्णन मैंने संक्षेप में कर दिया है। इन तीनों को ठीक ठाक जानने वाला मेरा भक्त मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसको मेरे साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। भक्त तो क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय इन तीनों को जानकर आपसे अभिन्नता का अनुभव कर लेता है, पर जो साधक केवल ज्ञान मार्ग पर ही चलना चाहता है उसके लिए क्या जानना आवश्यक है? भगवान कहते हैं कि उसके लिए प्रकृति यानी क्षेत्र और पुरुष यानी क्षत्रज्ञ, इन दोनों को अलग अलग जानना आवश्यक है। प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही अनादि है। अच्छा, जब ये दोनों अनादि हैं तो फिर ये गुण और विकार किससे पैदा हुए? गुण और विकार प्रकृति से पैदा होते हैं। इसके सिवाय कार्य, करण और कर्तापन में भी प्रकृति ही हेतु होती है। पुरुष किसमें हेतु होता है महाराज? पुरुष तो सुख दुख के भोक्तापन में हेतु होता है। पुरुष भोक्तापन में हेतु कब बनता है? प्रकृति में स्थित होने से, उसके साथ अपना संबंध मानने से ही पुरुष गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग होने से ही वो ऊंच नीच योनियों में जन्म लेता है। अच्छा, उस पुरुष का स्वरूप क्या है? भगवान कहते हैं कि वो पुरुष प्रकृति के कार्य, शरीर के साथ संबंध रखने से, उपद्रष्टा, उसके साथ मिलकर सम्मति देने से अनुमंता और अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भरता और उसके संग से सुख दुख भोगने से भोगता और अपने को उसका मालिक मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से वो पुरुष परमात्मा कहा जाता है। वह इस शरीर में रहता हुआ भी वास्तव में शरीर के संबंध से रहित ही है। तो इस तरह प्रकृति और पुरुष के स्वरूप को जानने से क्या होता है प्रभु? इस तरह गुणों के सहित प्रकृति को और गुण रहित पुरुष को जो मनुष्य ठीक ठीक जान लेता है, उसका सब तरह के
शास्त्र विहित वर्ताव यानी कर्तव्य कर्म करते हुए भी फिर जन्म नहीं होता, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। उस पुरुष को जानने और भी कोई उपाय, जानने का और भी कोई उपाय है? हाँ है। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप में अपने स्वरूप को जान लेते हैं। और भी कोई सरल उपाय है क्या? हाँ है। देखिए कितना सरल उपाय हम लोगों के लिए काम में ले सकते हैं। जो मनुष्य ध्यान योग, सांख्य योग आदि साधनों को नहीं जानते, केवल जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा के परायण हो जाते हैं, वे ही मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।